शारदा शारदाम्बोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। कश्मीर के राजा सुहादेव का कार्यकाल एक राजा के रूप में बहुत ही निराशाजनक रहा है। कहा जाता है कि वो एक अच्छे प्रशासक नहीं थे और नीतियों के मामले में अनाड़ी थे। अलग अलग विभागों के लोग ही अधिकतर प्रशासन की भागडोर संभालते थे। वे बुज़दिल भी बहुत थे। यही कारण था कि उनके कार्यकाल में जब आक्रमण हुआ तो वे लड़ने के बजाय राजपाट छोड़कर किश्तवाड़ भाग गए। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास और आपके साथ मैं हूँ आपका दोस्त रविधर। और आज हम बात करेंगे कश्मीर की एक ऐसी जगह की जहाँ पर 50,000 मासूम कश्मीरी पंडित बर्फ़ में दफन होकर शहीद हुए थे, जिनमें बच्चे व महिलाएं ही थी। उस जगह को बट गजन कहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर इस वीडियो का आनंद लें। कश्मीर की घटनाओं के इतिहासकारों ने जुल्चू के छापे से अधिक विनाशकारी और कोई घटना दर्ज नहीं की है। उसका विवरण नीचे दिया गया है। 1323 ईस्वी के शुरुआती बसंत में एक राजा जुल्चू नाम से और मिर्ज़ा हैदर द्वारा जुलाजी के रूप में पुष्टि की गई 70,000 मंगोल और तुर्क सैनिकों और घुड़सवारों के नेतृत्व में बारामुल्ला के मध्य से घाटी में प्रवेश करता है। वहाँ से वो अपने सैनिकों को मूल निवासियों का नरसंहार करने का आदेश देता है। कहते हैं मासूम बेचारी जनता कामराज की सीमाओं और मराज के अंतिम छोर के बीच जो भी उनके हाथ में आया उसे तलवार से काट दिया गया। लोगों के टुकड़े किए गए और उनकी दहशत से जो लोग पहाड़ों और जंगलों में भाग गए थे उन्हें पकड़ लिया गया। पुरुषों को मार दिया गया, महिलाएं और बच्चों को कैदी बना दिया गया और साथ में लाए गए व्यापारियों को बेच दिया गया। कश्मीर के शहर और गांव की लगभग सभी इमारतें या तो जला दी गई या नष्ट कर दी गई। उनके सैनिकों ने उतना ही खाद्यान्न खाया जितना उन्हें चाहिए था और जो कुछ बचा था उसे नष्ट कर दिया। उनके अधर्मी कृत्यों से पूरा कश्मीर विनाश का शिकार हो गया। सुहादेव कश्मीर के स्वामी और शासक जुलूची के अत्याचार और भ्रष्टाचार से बहुत निराश और हतोत्साहित थे। अपने कुछ करीबी साथियों के साथ वो कठवार, आज का किश्तवाड़ की ओर भाग गया। उनके सेनापति रामचंद ने लार के परगने में गगनगीर के किले में खुद को बंद कर लिया। जुल्चू की सेनाएं लोगों को मारती गई और उनकी संपत्ति लूटती रही। कोई बचाने वाला नहीं था। किसी ने भी जंगलों और पहाड़ों में अपने छिपने के स्थानों से बाहर आने की हिम्मत नहीं की। कश्मीर के लोगों को असहाय की ऐसी स्थिति में ला दिया गया कि वे ज़मीन जोतने के अपने काम में शामिल नहीं हो सके। परिणाम ये हुआ कि कश्मीर की सभी कृषि योग्य भूमि अप्राप्य और बंजर रह गई। पिछले वर्ष के दौरान भंडार किया गया खाद्यान्न आंशिक रूप से उपभोग किया गया था और आंशिक रूप से उसके सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जो अब भूख और अकाल का सामना कर रहे थे और मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे।
इस तरह उन्होंने अपने जीवन की नाव को निराशा और कुंठा के भंवर में अंधाधुंध रक्तपात, हत्या और लूटपाट में डाल दिया। लगभग 8 महीने की अवधि के लिए सभी सीमाओं से परे जब सूर्य ने मकर राशि को पार किया तो जुलूचू के सैनिकों को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने इस भूमि से भागने का फैसला किया। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया कि इस भूमि से बाहर आने के लिए उन्हें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, और कैदियों और बंदियों से भारत के लिए सबसे छोटे मार्ग के बारे में पूछताछ की। जिन्होंने तारबल के माध्यम से सड़क का सुझाव दिया था। जुलचू 8 महीने तक कश्मीर में रहा और जब तक वो चला गया तो वो लगभग 50,000 कश्मीरी पंडितों, जिनको भट्ट कहते हैं, को दास के रूप में अपने साथ ले गया। देवसर दर्रे को पार करते समय भयंकर बर्फीले तूफान की चपेट में आकर ये अभागे कश्मीरी पंडित सभी सैनिक, तुर्क और कैदी मारे गए। इस स्थान को बटगजन या पंडितों की कब्र कहा जाता है। इस प्रकार कश्मीर की भूमि तुर्कों और जुलूची के कहर से मुक्त हो गई। कश्मीर के लोग जिन्हें छिपने के लिए मजबूर किया गया था, वे अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए और अपने रिश्तेदारों, अपने कबीले, पड़ोसियों या शुभ चिंतकों के बीच जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद में अपने घरों और निवास स्थान पर वापस चले गए। उन्होंने पाया कि कश्मीर का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उन्होंने व्याकुलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोजबीन की, लेकिन उन्हें उनका कोई भी रिश्तेदार, दोस्त या परिचित नहीं मिला। वे दुख से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने जीवन की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। कई वर्षों तक कश्मीर की भूमि बंजर और अनुत्पादक बनी रही। यहाँ तक कि 270 साल बीत जाने के बावजूद बंजर भूमि का हर हिस्सा उसी अवधि से जुड़ा हुआ था। इसलिए कहावत है, यहाँ जुलचू ने टर्फ की खेती की। ये देखकर कि कश्मीर उजाड़ हो गया है, पहाड़ों में रहने वाले अपराधी और लुटेरे हर तरफ से उनमें घुस आए। उन्होंने बचे हुए लोगों को लूट लिया और उनकी स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया। प्रत्येक परगने में 40 या 50 ग्रामीणों ने एक समूह बनाया और एक व्यक्ति को अपना नेता चुना। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथियार खरीदे और अपने परिवारों, अपने जीवन और अपने संपत्ति की रक्षा करने का संकल्प लिया। समय के साथ उन्होंने प्रत्येक परगने में एक किले पर कब्जा कर लिया। उनका प्रभार लेने के लिए एक कोतवाल नियुक्त किया और स्वतंत्र होने का दावा किया। उनमें से किसी ने भी दूसरों के अधिकार के आगे झुकने के लिए बाध्य महसूस नहीं किया, और इस प्रकार जो आंधी पूरे कश्मीर को नष्ट कर गई थी, उसका प्रवाह महसूस करने से रूह कांप जाती है। ये पल बीत जाने के साथ साथ कश्मीर में कट्टरपंथी इस्लाम का उदय हुआ। यह दौर उस आने वाले दौर को दस्तक दे गया कि कश्मीरी पंडित आज तक नहीं संभल पाए। बटगजन पर बनाई मेरी ये पेंटिंग उन मासूम कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि है जिनकी जानें चली गई थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।